क्या आप कभी सोचे हैं कि ये 90% ट्रेडर पैसा क्यों अपना नुकसान करते हैं? क्या मार्केट इतना मुश्किल है या खुद लोग गलतियां करते हैं? कैसे क्या करते हैं जिन वजह से उनका पैसा डूब जाता है? लगभग हर ट्रेडर की गलतियां एक ही जैसी होती हैं। 90% जितने भी ट्रेडर होते हैं उन लोगों की गलतियां लगभग एक ही जैसी होती है। तो क्या आप उन गलतियों से बचना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम आप लोगों की वही गलतियां बताने वाला हूं जिनकी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, अपना लॉस कर लेते हैं, बड़े बड़े कैपिटल को उसमें ट्रेडिंग में अपना डुबा देते हैं, कहीं से कमा के कहीं पे कंपनी में जॉब करते हैं। कैसे न कैसे अगर करके उन गलतियों को आप अगर सुधार लेते हैं तो आप भी ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन उन गलतियों को आप जान लीजिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको सब गलतियां पता चल जाएगी, कौन सी गलतियां 90% ट्रेडर करते हैं, तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम पहला कारण के बारे में बता रहे हैं। 90% ट्रेडर में पहला जो कारण है वो जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं। आज ट्रेड किया, कल सोचते हैं कि हम लाखों रुपए कमा लेंगे, आप बड़े बड़े ख्वाब सजाते हैं। लेकिन आप लोग भाई लोग समझिए, जुआ टाइप अगर आप खेलोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ट्रेडिंग कोई जुआ या गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्किल है जो एक्सपीरियंस से आता है। और बहुत से लोग सोचते हैं आते ही हम पैसा कमाएंगे और जल्दी से अमीर हो जाएंगे, उनका अकाउंट और ही जल्दी ब्लो हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग रिस्क मैनेज ही नहीं करना चाहते हैं। कैसे मैनेज किया जाता है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है तो आप एक ही ट्रेड में 5,000 उड़ा दिए, तो ये कौन सा रिस्क होगा? तो अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो आपका आधा अकाउंट वैसे ही खाली हो गया, तो आपके पास पैसा 5,000 बचेगा तो उससे आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है ओवर ट्रेडिंग, जो बहुत से लोग करते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, एक ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, फिर चौथा भी करते हैं, बस इसीलिए कि हमें कमाना है, कैसे भी करके कमाना है, कमाना है, कमाना है, कि हम कैसे रुपया बना लें। और इसी में इसमें ओवर ट्रेडिंग सभी लोग करने लगते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ओवर भी ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग आप मत किया करिए। नोट्स में एक में लिखते रहिएगा जिन के बारे में हम बता रहे हैं। तो आपको एक स्लिप आती है तो उसको आप नोट्स में लिख लीजिए, ये हमें ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ये जो अभी हम बता रहे हैं 4 पॉइंट बताए हैं, अभी 2-3 पॉइंट और 4 पॉइंट है, इन सभी को आप एक स्लिप में लिख के अपने जहां आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे आप चिपका लीजिए, तो आप वहाँ पे आपको याद रहेगा हमें क्या करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग या इंडियन मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में, तो हम आप लोगों को लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके वहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। तो आपको क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में 10% का छूट मिलेगा और इंडियन मार्केट में भी आपको ब्रोकरेज कम देना होता है। तो आप लोग जाके ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पॉइंट क्या है? इमोशंस में ट्रेड लेना, इमोशनली ट्रेड लेना। जब लोग लॉस में जब आपका ट्रेड जाता है, आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है, तो बहुत से लोग डरने लगते हैं। और जब वही ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो बहुत से लोग तुरंत ही लालच में आ जाते हैं, तुरंत ट्रेड को काट देते हैं। तो आप होल्ड करना सीखिए। मार्केट लेकिन आपकी इमोशंस का कदर नहीं करता, आपकी लालच ये नहीं देखता, स्टॉप लॉस उसको किसी से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता कि क्या कर रहा है। जो मार्केट ऑपरेटर्स चलाएंगे वहीं पे जाएगा मार्केट। तो आप लोग अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रेड सही जा रहा है, तो कोई कारण है कि आपके डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड, तो उसको राइट कीजिए। आपका जो टारगेट है 1:2, 1:3, तो इस तरह से आप राइट किया करिए। हम इस पे एक इमोशनल जो होता है, हम आप लोगों को 1:10 तक की स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे किया जाता है। तो 2-4-10 वीडियो अभी हमारा यूट्यूब पे नया चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर आप यही चीज़ अगर कोई बड़ा ट्रेडर बताता तो आप लोग
उसकी रिस्पेक्ट करते। तो अभी हम पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें प्लीज, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। नंबर 6 पॉइंट क्या है? स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग स्टॉप लॉस के ही बिना ट्रेड करने लगते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस एकदम एक झटके में गायब हो जाएगा। देखे हैं कि कितने जल्दी स्टॉप लॉस इतना फ्लक्चुएशन होता है कि बहुत बड़ा हो जाता है लॉस। हमारा भी बहुत देर हुआ है, तो आप लोग इसी कारण से स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो कभी आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा करता है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस जाता है तो आपका थोड़ा सा जाएगा कैपिटल, लेकिन अगर आपका अकाउंट ही साफ हो जाएगा तो आप ट्रेड क्या करोगे? इसलिए स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाना। अब बहुत से लोग ये भी एक गलती करते हैं, 7वां पॉइंट जो है कि स्ट्रेटजी बार बार बदलते हैं। कभी लिक्विडिटी ट्राई किए, वो नहीं समझ में आया, ICT, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, इन सभी को बार बार ट्राई किया करते हैं। तो इसमें आपका भी माइंड एक जगह नहीं रहता। कभी एक स्ट्रेटजी पे 100 से 200 ट्रेड आप मारिए, उस पे आपका कॉन्फिडेंस, कोई भी स्ट्रेटजी हो, हर एक स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है। तो चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे जो भी हो, आप उसी एक स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, चाहे रिवर्सल पकड़िए, चाहे जो आप करिए, आप एक ही स्ट्रेटजी पे रहेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। हम भी ये गलती करते रहते, कभी किसी का स्ट्रेटजी, कभी कहीं से स्ट्रेटजी, हम हरदम हेरते रहते थे। लेकिन अब एक स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे और लाइव स्ट्रीम हम करेंगे। अगर कुछ हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे, लाइव चार्ट सिर्फ एनालिसिस करेंगे और उस तरह से हम लाइव चार्ट एनालिसिस करके आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे, वीडियो देंगे लाइव चार्ट का एनालिसिस करके। और अभी लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद से ही करेंगे। थोड़ा सेटअप करना है तो वो सेटअप कर लें, तब लाइव स्ट्रीम करेंगे हम आप लोगों के साथ। अब हम बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट पे, जो एक आखिरी है। इसको बहुत से लोग ये भी गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं मार्केट में, जो ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखते। बड़े बड़े जितने भी आप ट्रेडर देखेंगे वो अपना जर्नल लिखते हैं। हर बिना जर्नल लिखे आप सक्सेस नहीं हो सकते। अपना रिकॉर्ड रखना जरूरी है, कब कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्यों नुकसान हुआ, वो सब लिखो, सब एक नोट्स बनाओ। तभी आपको वो बाद में जाके आप देखते रहो क्यों यहाँ पे नुकसान क्यों हुआ था। रिकॉर्ड रखो, स्क्रीनशॉट आप रख लिया करो, वहाँ पे लिख दिया करो यहाँ पे हमारा क्या नुकसान हुआ। टेक्स्ट रहता है तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे टेक्स्ट वाला आइकॉन टिकोगे तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमें यहाँ पे इस वजह से हमारी गलतियाँ हुई हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका एक PDF या तो एक्सेल शीट में आप बना के रख सकते हो। कहीं पे भी लिखो, कुछ भी लिखो, थोड़ा बहुत लिखो, कुछ लिखो, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला आदमी होशियार नहीं होता है, लेकिन जो अनुशासित रहेगा वही ही ट्रेडिंग में अनुशासन पालेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।